Good morning, my dear students of class 10. How are you? Hope you are fit and fine at your home. Now, today we are going to discuss about phrasal verbs. आज हम phrasal verbs के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Phrasal verb जिसे हिंदी में वाक्यांश क्रिया या क्रिया वाक्यांश कहा जाता है. आगे कुछ भी पढ़ाने से पहले आपको बता दूं verbs के बारे में, जैसा कि पहले ही आपको पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है कि जो वर्ब्स होती हैं वो मेन रूप से दो प्रकार की होती हैं. टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स. एक आपके हैं प्रिंसिपल वर्ब्स और दूसरी हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स. प्रिंसिपल वर्ब्स मींस मुख्य क्रियाएं और ऑक्सिलियरी वर्ब मींस सहायक क्रियाएं. प्रिंसिपल वर्ब्स चार टाइप्स की हैं. ट्रांजिटिव वर्ब्स सकर्मक क्रियाएं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स अकर्मक क्रियाएं, लिंकिंग वर्ब्स संयोजक क्रियाएं और फाइनली फ्रेजल वर्ब्स वाक्यांश क्रियाएं. अब ये फ्रेजल वर्ब्स हैं क्या, किसे कहते हैं? व्हाट इज अ फ्रेजल वर्ब? आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. डेफिनेशन यहां पर है. जिस वर्ब के अंत में एडवर्बियल पार्टिकल या प्रेपोजिशन जैसे कि इन, इनटू, ऑन, ऑफ, अवे, ओवर, अबाउट, अक्रॉस, राउंड एक्सेट्रा का प्रयोग हो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं. कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने साथ किसी न किसी एडवर्बियल पार्टिकल को या फिर किसी न किसी प्रेपोजिशन को अपने साथ लेकर चलती हैं. और तब होता क्या है, तब उस क्रिया का जो मूल अर्थ होता है उससे वह भिन्न हो जाती हैं, उसके अर्थ में अंतर आ जाता है. माने जब भी कोई क्रिया अपने साथ प्रेपोजिशन या एडवर्बियल पार्टिकल लेकर चले तो उसके अर्थ में भिन्नता आ जाती है, वह अपने मूल अर्थ से अलग हो जाती है, उसका कुछ और अर्थ निकलने लगता है. आगे लिखा हुआ है कि ऐसी क्रियाओं अर्थात वर्ब्स का अर्थ उनके मूल अर्थ से भिन्न होता है. ऐसी क्रियाएं जो होती हैं उनका जो मेन मीनिंग होता है, जो मेन अर्थ होता है, मुख्य अर्थ होता है, जब ये किसी प्रीपोजिशन के साथ में आ जाती हैं या फिर किसी एडवर्बियल पार्टिकल के साथ आ जाती हैं तो उनके अर्थ में भिन्नता आ जाती है, उनका अर्थ अलग हो जाता है. और अलग अलग फ्रेजल वर्ब के अलग अलग अर्थ होते हैं. अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे आप देख रहे हैं कम, यहां कम नामक वर्ब के मैं कुछ फ्रेजल वर्ब दे रहा हूं. कम मीन्स आना. कम का मतलब होता है आना. जब कम अकेले वाक्य में प्रयुक्त हो तो कम मीन्स आना लिया जाएगा. और कम के अलग अलग टेंस में अलग अलग फॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कम, केम करके लगा सकते हैं. अब यहाँ पे कम है, साधारण क्रिया पर कम है. अब यहाँ कम के साथ में देखेंगे आप, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आ गया अक्रॉस. अब अक्रॉस का मतलब होता है के पार या उस पार, लेकिन यहाँ पर कम के साथ अक्रॉस नामक प्रीपोजिशन के आ जाने से अर्थ में भिन्नता आ गई, अर्थ अलग हो गया. अब कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अकस्मात मिलना, अचानक मिलना, किसी से यकायक मिलना. फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस में देखेंगे, यस्टरडे आई केम अक्रॉस माय ओल्ड फ्रेंड. कल मैं अकस्मात, कल मैं अचानक अपने पुराने मित्र से मिला. ठीक है. दूसरा देखिए, वर्ब कम से बना हुआ है, कम राउंड. अब देख रहे हैं यहां पर, यहां राउंड आपका एक एडवर्बियल पार्टिकल लग गया है. अब अर्थ चेंज हो गया, मीनिंग चेंज हो. क्या मीनिंग निकला आपका? मूर्छा से होश में आना. जैसे कोई बेहोश पड़ा हुआ था और फिर वो होश में आ गया. सेंटेंस देखेंगे, he came round after an hour. वह 1 घंटे बाद मूर्छा से होश में आया. मूर्छा मीन्स बेहोशी. वह 1 घंटे बाद मूर्छा से
होश में आया, क्योंकि कुछ देर पहले वो अनकॉन्शियस था, बेहोश था, 1 घंटे बाद उसे होश आ गया। तो मूर्छा से, बेहोशी से होश में आने को ही आप अच्छे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कम राउंड। और कम राउंड को आप टेंस के अनुसार चेंज कर सकते हैं। आप कम राउंड का केम राउंड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म भी, फॉर्म चेंज हो सकते हैं। तीसरा आप देखिए ब्लो से। अब ब्लो के तो कई अर्थ होते हैं ना। ब्लो का मतलब होता है बहना, जैसे हवा का चलना होता है। ब्लो माने फूंकना भी होता है, जैसे गुब्बारे को फूंकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ब्लो नामक वर्ब के साथ में आउट नामक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे देखो मीनिंग चेंज हो गया। ब्लो आउट मीन्स बुझाना, जैसे द विंड ब्लू आउट द लैम्प। द विंड हवा ने, ब्लू आउट बुझा दिया, किसे, द लैम्प दीपक को। हवा ने दीपक को बुझा दिया, या यूं कहें कि हवा से दीपक बुझ गया। सेट। अब देखिए सेट के साथ में प्रीपोजिशन आउट है, तो यहां पे सेट का मीनिंग बदल गया, ठीक है। अब सेट का मतलब, यहां पे सेट आउट का मतलब क्या निकला, यात्रा आरंभ करना। जब हम कोई यात्रा आरंभ करते हैं तो हम सेट आउट करके बोलते हैं या लिखते हैं। जैसे द ऑथर, ऑथर मीन्स लेखक, जो पुस्तकें लिखता है, ठीक है ना। और जो कहानियां लिखता है उसको राइटर बोलते हैं, जो पुस्तकें लिखता है उसको ऑथर बोला जाता है, ठीक है। बहुत बच्चे ऑथर की स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक कर देते हैं, AUTHER लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक आप मत कीजिएगा, TH के बाद में OR आएगा, AUTHOR। द ऑथर सेट आउट फॉर हैम्पटन। हैम्पटन एक जगह का नाम है, हैम्पटन जगह का नाम है। द ऑथर सेट आउट फॉर हैम्पटन मीन्स लेखक हैम्पटन के लिए यात्रा आरंभ कर दी, अर्थात लेखक हैम्पटन के लिए निकल पड़ा, हैम्पटन के लिए चल पड़ा। पुट ऑन, वैसे पुट का मतलब होता है रखना या डालना, लेकिन यहाँ पे पुट के साथ ऑन नामक प्रीपोजिशन आ गया तो मीनिंग चेंज हो गया। अब पुट ऑन का मतलब क्या निकला, पहनना, धारण करना, जैसे जैसे हम कपड़े पहनते हैं। एग्जांपल देखिए सेंटेंस में, he put on his dress, उसने अपने कपड़े पहने, and went to school, और स्कूल चला गया। वह अपने कपड़े पहना या उसने अपने कपड़े पहने और स्कूल चला गया। अब पुट ऑन का आप सरल इंग्लिश आप लिख सकते हैं, पुट ऑन मींस पहनना होता है, पहनना को आप इंग्लिश में वियर भी बोल सकते हैं, WEAR वियर, लेकिन थोड़ी अच्छी इंग्लिश में आप पुट ऑन करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ये थे कुछ एग्जांपल्स फ्रेजल वर्ब्स के। फ्रेजल वर्ब्स का काम क्या है, फ्रेजल वर्ब जो है हमारी भाषा को सौंदर्य प्रदान करता है। हम जब कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं तो उसे वो अलंकृत करता है, सुनने में अच्छा लगने के लिए हम फ्रेजल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यह एक प्रकार से अलंकार का काम करता है, फिगर्स ऑफ स्पीच का काम करता है, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश पोएट्रीज में, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको आज का पाठ समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। घर पर आप इसे अध्ययन कीजिए, कुछ भी समझ में अगर नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। और अगली कक्षा में हम आपको ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स की कुछ लिस्ट देंगे, कुछ नाम देंगे अर्थ के साथ में, उसकी मीनिंग के साथ में, ठीक है। तो इंतजार करते हैं अगली कक्षा का। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।